बरोक का असली एक्सपीरियंस शुरू होता है यहाँ पहुँचने से नहीं, बल्कि यहाँ तक चलकर जाने से। मेन रोड पर गाड़ी पार्क करने के बाद एक छोटा सा रास्ता नीचे की तरफ जाता है। शुरू के कुछ कदम आसान लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, पहाड़ों की असली फील आनी शुरू हो जाती है। ये रास्ता पतला है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। देवदार के ऊंचे पेड़ जैसे आपका स्वागत कर रहे हो, और उनके बीच से आती ठंडी हवा सफर को और भी सुकून भरा बना देती है। कभी मिट्टी का रास्ता, कभी पत्थर की अनइवन स्टेप्स। हर कदम पर थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। ये कोई नॉर्मल एंट्री नहीं है, ये एक छोटा सा एडवेंचर है। आसपास सिर्फ प्रकृति की आवाजें, पेड़ों की हल्की सी खनक, दूर कहीं से आती ट्रेन की सीटी, और बीच बीच में मिलते हैं कुछ पुराने साइन बोर्ड्स जो बताते हैं कि आप एक हिस्टोरिक जगह की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हो, शहर का शोर पीछे छूट जाता है और सिर्फ सुकून रह जाता है। आखिरी कुछ कदम थोड़े स्टीप होते हैं, लेकिन जैसे ही आप नीचे पहुंचते हो, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक शांत सी जगह और उसके बीच खड़ा बरोक रेलवे स्टेशन आपका इंतज़ार करता हुआ मिलता है। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं, ये एक जर्नी का रिवॉर्ड है। बरोक तक पहुंचने का ये रास्ता मुझे वापस वही चीज़ें याद दिला देता है जिसमें मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होने का राज छुपा होता है। ये है बरोक रेलवे स्टेशन, कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट का एक खूबसूरत और हिस्टोरिक स्टॉप। यहाँ वक्त जैसे धीरे चलने लगता है, न शहर की भाग दौड़, न शोर, सिर्फ सुकून। प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए, दूर तक फैली हरियाली को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी देर के लिए रुक सी गई हो। बरोक का नाम एक ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक के नाम पर। उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि पहाड़ी इलाके में सबसे मुश्किल काम करना है, एक लंबा रेलवे टनल बनाने की। उन्होंने टनल के दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई, लेकिन एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, और जब दोनों तरफ के टनल एक दूसरे से मिले ही नहीं, तो ये एक बड़ी हार साबित हुई। कहते हैं इस गलती की वजह से उन्हें लोगों के सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी, और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसी दर्द और तन्हाई में कर्नल बरोक ने यहीं अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बाद में इस टनल को फिर से बनाया गया, और आज ये टनल नंबर 33 के नाम से जाना जाता है। ये कालका शिमला रूट का सबसे लंबा और सीधा टनल है, लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा। जब ट्रेन इस टनल की अंधेरों से गुजरती है, तो सिर्फ आवाज़ रहती है और एक अजीब सी फीलिंग। कुछ लोग कहते हैं यहाँ आज भी एक अनकही कहानी महसूस होती है। लेकिन बरोग सिर्फ अपनी कहानियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी मशहूर है। यहाँ के देवदार के पेड़ आसमान को छूने की कोशिश करते हुए, ठंडी हवा जो हर थकान को ले जाती है, और पहाड़ों पर छाई हुई शांति जो दिल को एक अलग ही सुकून देती है। ये जगह
उन लोगों के लिए है जो भीड़ से दूर खुद के करीब आना चाहते हैं। कभी-कभी सफर में डिले भी एक तोहफा बन जाता है। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी और शायद इस वजह से हमें मिला बरोक को थोड़ा और करीब से महसूस करने का मौका। वरना अक्सर हम बस आते हैं, ट्रेन का वेट करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज वक्त रुक सा गया था। हमने स्टेशन के हर कोने को देखा, उन पुरानी दीवारों को महसूस किया जिन्होंने कितनी कहानियां देखी होंगी। प्लेटफॉर्म पर बैठकर अगर ट्रेन टाइम पर आ जाती तो शायद ये सब देखने का मौका ही नहीं मिलता। कभी-कभी डिलेज भी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वही हमें उन लम्हों से मिलवाते हैं जिन्हें हम कभी प्लान नहीं करते। धीरे-धीरे दिन ढलने लगा था और बरोक पर शाम उतर चुकी थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भर गया था। तभी दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, ट्रेन की सीटी, जो पहाड़ों में गूंज रही थी। और उस एक आवाज ने पूरे माहौल को बदल दिया। बरोक एक छोटा सा स्टेशन, लेकिन कहानी बहुत बड़ी। ये जगह हमें याद दिलाती है कि हर सफर के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक एहसास। अगर कभी शिमला की तरफ आओ तो बरोक पर जरूर रुकना। यहाँ सिर्फ ट्रेन नहीं रुकती, यहाँ वक्त रुकता है और यादें बन जाती हैं। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो मिलते हैं अगले सफर में। तब तक सफर जारी रखिए और हर पल को जीना न भूलिए। और हाँ, देखते रहिए बस एक जिंदगी।